क्या आपको पता है कि इंडिया में कोरोना केस कितने हो गए हैं? मैं बताता हूँ आपको। 1,40,000 के पार। दूसरी बात, क्या आपको पता है कि डेली कोरोना के केस कितने आ रहे हैं? एटलीस्ट 6,000 टू 6-7,000 डेली केस आ रहे हैं। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जैसे यूपी में हो गया, कर्नाटका में हो गया, बिहार में हो गया, तेलंगाना, एमपी, लगभग 60% यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में हैं वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को, वो भी जुलाई तक। कुछ ने तो डेट भी रिलीज़ कर दी। ऐसे में कुछ स्टेट्स और ऑटोनोमस बॉडी जैसे आईआईटी ने एग्ज़ाम को कैंसिल कराने को बोला है। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में वो कौन से आईआईटी हैं और कौन से स्टेट हैं और यूनिवर्सिटी हैं जिसने एग्ज़ाम कैंसिल कर बच्चों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। डिटेल्स में मैं इस पे चर्चा करने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक ज़रूर देखें वीडियो। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों से आज 5 पॉइंट पे बात करूंगा और 5 पॉइंट आपको पहले बता देता हूं और अंत में आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि आपका एग्ज़ाम क्यों कैंसिल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो क्या आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट है कि कौन कौन से वो यूनिवर्सिटी हैं और आईआईटीज़ हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम कैंसिल कर लिया और बच्चों को प्रमोट कर दिया है। चौथा पॉइंट है कि स्टूडेंट्स की परेशानियां क्या हैं। पांचवा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप क्या कर सकते हैं अपना एग्ज़ाम कैंसिल कराने के लिए, यानी आपका क्या योगदान हो सकता है, और प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों की परेशानियों से। ज़्यादातर बच्चे जो हॉस्टल पीजी में रहते थे वो अपने घर जा चुके थे। ऐसे में जहां उनका कॉलेज है वहां पे अगर आते हैं ट्रैवल करके बाई बस या ट्रेन, तो उन्हें 14 दिन तक वहाँ पे क्वारंटीन पे रहना पड़ेगा। और कुछ बच्चे तो दूसरे स्टेट में रहते थे, यानी मान लीजिए आप यूपी में कॉलेज में पढ़ते थे और आपका घर नेटिव बिहार में है, तो आप इंटर बॉर्डर पार करके आएंगे। तो कुछ इंटर बॉर्डर जो होते हैं वो अभी सील है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करें हरियाणा और दिल्ली की, तो हरियाणा और दिल्ली अभी बॉर्डर क्लोज़ है। ठीक है, तो ऐसे में आने में आपको परेशानी होगी। ठीक है, और कोरोना का एक्सपोजर भी हो सकता है। मान लीजिए आप ट्रैवल करके आ रहे हैं, बस में कितना भीड़ होता है। ठीक है, और फिर मान लीजिए आप ट्रेन में आते हो, कितना धक्का मुक्की हो रही है इस टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही एक्सपोजर का चांस है कोरोना का। दूसरी बात करेंगे, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है अगर आपका, तो भी बच्चे जो हैं अभी रिमोट एरिया में रह रहे हैं। मान लीजिए आप गाँव में आपका घर है, तो आप कैसे इंटरनेट का कनेक्टिविटी आपके पास रहेगा, आपके पास कैसे चार्जिंग रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। और भी बहुत सैकड़ों परेशानियां हैं, लेकिन इन्हीं परेशानियों को मैंने आपको बताया है। जल्दी से दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं जैसे बी फार्मेसी, बी टेक, एम फार्मेसी या और भी टेक्निकल कोर्स, तो आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता। बस इसी वजह से कि आपके फ्यूचर कैरियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपको डिग्री मिलेगी, जो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट होता है उस पर लिखा रहेगा कि आप प्रमोटेड हैं। कुछ यूट्यूबर्स भी दावा कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो मैं बता दूं कि इंडिया की नंबर 1 टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने भी एग्ज़ाम कैंसिल कर प्रमोट करने का निर्णय लिया है, और वो है आईआईटी। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है यार। तो मुझे लगता है कि जब आईआईटी जैसी संस्थाएं एग्ज़ाम कैंसिल कर सकती हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर सकती यार। बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में, आपके यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम कैंसिल क्यों कराना चाहिए। यूनिवर्सिटी और कॉलेज बोल रहे हैं कि हम सैनिटाइज कराएंगे परीक्षा केंद्रों को और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। तो सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे दूं फ्रांस की। फ्रांस में अभी पिछले हफ्ते ही स्कूलों को चालू किया गया था और वहाँ पे पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, और फिर 70 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। वहाँ पे 70 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है, आप कोरोना को कितना सीरियस ले रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कितना रिस्क है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम भी लेती है तो भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे रूरल एरिया, रिमोट एरिया में रहते हैं। उनके पास ना अच्छे स्मार्टफोन हैं, ना ही अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ऊपर से चार्जिंग की प्रॉब्लम भी है, वहाँ पे बिजली भी टाइम से नहीं आता है कुछ जगहों पे। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ऑनलाइन एग्ज़ाम का। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आपको
एग्ज़ाम का कैंसिल करके आपको प्रमोट कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ आपके इंटरनल मार्क्स और आपके प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पे। या तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको प्रमोट कर दिया जाए नेक्स्ट सेमेस्टर में और आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट सेमेस्टर में ही लिया जाए जो इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने चौथे टॉपिक के बारे में, कौन सी आईआईटी और यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कैंसिल कर बच्चों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। पहला बात है आईआईटी कानपुर, जो यूपी में है। आईआईटी कानपुर आपको पता होगा बहुत नंबर 1 की आईआईटी है। दूसरी है आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई भी बहुत बेस्ट आईआईटी है और वहाँ पे तो टेक्निकल कोर्स ही होता है ना, आपको पता है। जैसे आप लोग बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो भी टेक्निकल कोर्स है वहाँ पे नहीं कर सकते हैं आपको प्रमोट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। देख लीजिए, यहाँ पे आईआईटी कानपुर ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया और मुंबई यूनिवर्सिटी यानी मुंबई आईआईटी मुंबई ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि राज्य की सभी यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम कैंसिल कर बच्चों को प्रमोट करना चाहिए और करना पड़ेगा। और अभी फाइनल ईयर वाले बच्चों को भी प्रमोट करने का प्रपोजल दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और एक लेटर लिख के दिया है यूजीसी को कि आप जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं उन्हें भी प्रमोट करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने 5वें टॉपिक और लास्ट टॉपिक के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपने एग्ज़ाम कैंसिल कराने में अपना योगदान दे सकते हैं और अपने दोस्तों की मदद से एग्ज़ाम कैंसिल भी करा सकते हैं। आपको ऑनलाइन पिटीशन डालना होगा, पहला नंबर काम, change.org पे जाके, और शेयर करके अपने दोस्तों से भी उस रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि उस पर अपना योगदान दें और वो अपने दोस्तों को शेयर करें। कुछ ऐसे ही हुआ था महाराष्ट्र के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के साथ। उनको भी जब पता चला कि बस उन्हीं का एग्ज़ाम होगा और सारे लोग का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो उन्हें लगा कि यार ये बहुत अनफेयर हो रहा है। तो उन्होंने change.org पे जाके ऑनलाइन पिटीशन डाला और अपने दोस्तों से सारा पिटीशन उस पर साइन कराया। ठीक है, तो गवर्नमेंट को बैकफुट पे आना पड़ा और उनको निर्णय लेना पड़ा कि यार ये गलत हो रहा है। ठीक है ना, फाइनल ईयर्स वाले भी बच्चे हैं, उन्हें भी कोरोना हो सकता है। तो उन्होंने एक यूजीसी को लेटर लिखा है कि आप जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं उन्हें भी प्रमोट कर दें। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए अचीवमेंट है। और सेकंड तरीका मैं बता दूँ आपको, ट्विटर पे जाके हैशटैग चलाने का। आपके यूनिवर्सिटी को आप टैग करेंगे और जो भी मीडिया हाउस है, आप मान लीजिए एबीपी न्यूज़ है, बीबीसी है, या जो भी बड़े बड़े चैनल हैं, आज तक हैं, उसको आप टैग करेंगे। आपको अगर ट्विटर चलाने नहीं आता तो आप यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं कैसे ट्विटर चलाया जाए और आप ट्विटर का मदद ले सकते हैं। ठीक है, ताकि मीडिया और यूनिवर्सिटी की नज़र पड़े और तत्काल एक्शन लिया जाए। तो यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सा भी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो दबा के यार। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। एम करता हूँ 100 लाइक्स का। अगर 100 लाइक्स आ गया ना तो बहुत खुश हो जाऊँगा यार। धन्यवाद।